गाइस तो इस मॉड्यूल में हम वर्डप्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हो गया प्लगइन्स। और इस मॉड्यूल का जवाब बिल्कुल एंड तक के देख लोगे तो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि आखिर प्लगइन्स क्या होता है, साथ ही आप ये भी समझोगे कि हम किस तरीके से प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। सो गाइस पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर इस मॉड्यूल का नेम क्या है। सो ये मॉड्यूल हो गया वाटर प्लगइन्स एंड हाउ टू इंस्टॉल इट, ठीक है। सो यहाँ पे हम काफ़ी कुछ प्लगइन्स के बारे में जानने वाले हैं। सो अगर आपने अब तक हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो आप यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप मॉड्यूल 1 से फॉलो कर सकते हो, तब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है, ठीक है। बिकॉज हम इसको एज ए सीरीज लेके चल रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल बीच से देख रहे हो तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें एज ए मिसिंग पार्ट लगे, ठीक है। सो अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप बिल्कुल मॉड्यूल 1 से देखना स्टार्ट करो। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल से वीडियो है। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ही देखिएगा और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें। Hey guys, it's your boy Bruce Screens and you're watching Turner Trip. Let's begin. सो गाइस बिल्कुल इंट्रो से आपको मालूम चल गया कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्लगइन्स के बारे में। सो पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली प्लगइन्स होते क्या है, ठीक है। प्लगइन्स हो गए एडेड फंक्शंस, एडेड यूटिलिटीज टू आवर वर्डप्रेस साइट, ठीक है। हम यहाँ पे एक बेसिक से वर्डप्रेस साइट को जैसे हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से, तो हम यहाँ पे अपने साइट को एक मल्टी फंक्शनल साइट बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं थ्रू प्लगइन्स। और प्लगइन्स जो हो गए ये हमारे साइट को और भी ज़्यादा रीच और भी ज़्यादा फंक्शनल बनाती है। वो कैसे मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये जो बेसिक साइट है जो कि आप देख रहे हो, जो कि हमने बिल्कुल शुरुआत से लेके चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वीडियो से मैंने आपको शुरू करके दिखाया है, तो आप देख रहे हो ये बेसिक साइट है, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल तो हम क्या कर सकते हैं वर्डप्रेस प्लगइन्स की मदद से हम इसको एक डिफरेंट डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको एक ई कॉम साइट बना सकते हैं, या फिर एक सोशल मीडिया साइट बना सकते हैं, या फिर हम इसको कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप ऑफ वेबसाइट में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थ्रू प्लगइन्स, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्लगइन्स ही हो, ऐसे थीम्स भी अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पे जो मेजर फोकस हो गया वो है प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन्स की मदद से हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे वर्डप्रेस बेसिक है, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड इतना कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड प्लगइन्स को डाल सकते हैं, उससे हम अपने साइट को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ब्लॉगिंग को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने एसईओ से रिलेटेड, ठीक है, हमें यहाँ पे स्टॉक में तो कोई प्लगइन्स मिलता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोई एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि हमारे एसईओ में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे प्लगइन के थ्रू हम लोगों ने इस यूटिलिटी को हमारे वर्डप्रेस साइट में ऐड कर दिया। गाइस वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहूंगा साइट कंट्री को, जिन्होंने आज के इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। साइट कंट्री इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एज वेल एज मोस्ट अफोर्डेबल एंड रिलायबल क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर है। सो इनकेस अगर आप अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने वेबसाइट के लिए एक न्यू होस्टिंग प्रोवाइडर को ढूंढ रहे हो, देन डू मेक श्योर टू चेक आउट साइट कंट्री। ये होस्टेड बाय जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर भी 5 स्टार रेटेड है और ये रेटिंग बेस्ड है 100+ लोगों के रिव्यू के ऊपर। मैं खुद पर्सनली यहाँ पे साइट कंट्री को यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस अब तक बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा है। सो गाइस आप अगर लॉन्च 25 इस कूपन कोड का यूज़ करते हो चेकआउट के दौरान, तो आप यहाँ पे इंस्टेंटली 25% डिस्काउंट ले सकते हो इनके सारे एनुअल प्लान्स के ऊपर। डू मेक श्योर टू चेक देम आउट, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सिमिलरली अपने वर्डप्रेस पे कुछ भी एक फीचर को अगर आपको चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली लाइफ में वर्डप्रेस में वर्क कर रहे हो और साथ ही आपको लगता है कि आपको अपने साइट में कुछ एक फीचर को डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक आप यहाँ पे कस्टम लॉगिन चाहते हो, ठीक है। कस्टम लॉगिन पेज यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि हम WP एडमिन के थ्रू हम लॉगिन करते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप WP एडमिन के जो लॉगिन पेज है उसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। आपके मन में ऐसा एक इच्छा जाग सकता है, तो आप क्या करोगे कि उसके लिए सिंपल से आपको एक प्लगइन को ढूंढोगे, आप उसको इंस्टॉल करोगे और साथ ही साथ बूम या आपके साइट पे ऐड हो जाएगा ऐसा एक फीचर, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वर्डप्रेस में अगर आप सर्च करते हो, ठीक है, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर से मिल जाता है आपके जो भी आप मन में जो भी एक फीचर पे ऐड करना चाहो। तो यही था प्लगइन्स के बारे में। आई होप कि आपको एक ब्रीफ सा आइडिया मिल गया होगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर प्लगइन्स करती क्या है और ये होती क्या है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस साइट के अंदर। सो गाइस इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो हे गाइस अगर आपको कोई भी प्लगइन को इंस्टॉल करना हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लगइन्स पे हवर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू दिखेगा, आपको ऐड न्यू को क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे प्लगइन ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। सो हम यहाँ पे अभी कुछ ज़रूरी प्लगइन्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल फर्स्ट पर ये एक क्लासिक एडिटर दिख जाएगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन हालांकि ये करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको इससे रिलेटेड एक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो इस वजह से मैं आपको इसे अभी इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है योस्ट SEO और योस्ट SEO जैसे आप सर्च करते हो आप देख सकते हो पहले में आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, आपको इसे भी इंस्टॉल कर लेना है।
ओके, सो ये भी अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो हम यहाँ पे दूसरे एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, तो वो होगा वर्ड फैंस। आप स्पेलिंग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, WORDFENCE, ठीक है। और साथ ही आपको पहला रिजल्ट में आपको ये मिल जाएगा, तो आपको इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे और एक लास्ट प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट प्लगइन है, रियली सिंपल SSL, ठीक है। आपको इसे सर्च कर लेना है, रियली सिंपल SSL। तो फिर से आपके पास फर्स्ट रिजल्ट पे ये आ जाएगा, फिर से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस ये वाला प्लगइन भी अभी इंस्टॉल हो चुका है। सो इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे हवर करके आपको नेविगेट करना है इंस्टॉल प्लगइन्स में। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो हमने जितने भी सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल किया वो सारे के सारे, प्लस जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने इंस्टॉल कर रखे थे वो सारे के सारे प्लगइन्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो यूजलेस प्लगइन्स है, जैसे कि एक हो गया एक्समेट एंटी स्पैम एंड हेलो डॉली, ठीक है, ये वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करवा देता है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बल्क एक्शंस में जाके हम यहाँ पे डिलीट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट उसका आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। आपके पास भी ये अलर्ट आ जाएगा, आपको ओके कर देना है। ओके, सो आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों प्लगइन्स अभी डिलीट हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि अब यहाँ पे प्लगइन्स को ऊपर में इससे टिक कर लेना, तो इससे सारे के सारे प्लगइन्स सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम बस क्लासिक एडिटर को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, इसे हम बाद में एक्टिवेट करने वाले हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, तो तब हम इसे एक्टिवेट करेंगे। सो उसके बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे बल्क एक्शंस में जाके एक्टिवेट सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से दिखने वाला है। आप सबको कट कर लेना, बिकॉज फिलहाल हम इन टॉपिक्स के साथ भी डील नहीं करेंगे। यहाँ पे हर एक प्लगइन के ऊपर ही एक ना एक ट्यूटोरियल आने वाला है, ठीक है। मैं अपकमिंग क्लासेस में आपको ज़रूर से इसके बारे में सिखाने वाला हूँ। सो इस वजह से मैंने आपको पहले से इसको इंस्टॉल करवा लिया है, ठीक है। जो रियली सिंपल SSL है उसका काम बहुत ही सिंपल है। जैसे आप इसको एक्टिवेट कर देते हो, ये सारे के सारे आपके साइट में जितने भी SSL से रिलेटेड इश्यूज़ है वो सारे के सारे अपने आप फिक्स कर देते हैं, या फिर इन फ्यूचर भी कोई SSL रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो उस केस में भी ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो हम कुछ इसी तरीके से अपने सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। मैंने आपको साथ में दिखा दिया, आपको मालूम है वहीं पे जहाँ पे आपको जैसे प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते तो वहाँ पे एक एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप वहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर जब आप यहाँ पे बल्क में प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हो जैसे कि हमने अभी किया, तो आप कुछ इस तरीके से उसको एक्टिवेट, ठीक है, या फिर डीएक्टिवेट या फिर डिलीट यहाँ पे आप कर सकते हो। सो गाइस यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है। इन केस अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन में कुछ भी क्वेरी है, तो आप उसको फ्रीली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और साथ ही मैं आपको वहाँ पे पर्सनली रेस्पॉन्ड करूँगा। आपके जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप उसे प्रेस नहीं करते तो आप मेरे जरूर अपडेट्स को मिस कर जाओगे, जो मैं कभी नहीं चाहूँगा। सो इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ एक नए मॉड्यूल में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप लर्निंग टू कीप ग्रोइंग।